हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज 28 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन, और इस रिवीजन के बाद में फिर हम आज का कंटेंट, आज का जो करंट अफेयर्स है 28 जनवरी का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम कल वाला रिवीजन करते हैं। आप सभी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। कल का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो सब जो पहला क्वेश्चन था वो था, पीएम मोदी ने कितने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का किया है उद्घाटन। तो वो कितने, 10 मिलियन घरों का। दिल्ली में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किसने किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। तो अनुवादनी ऐप है उसे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन था वो था, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पांचवा देश है वो कौन बन गया है। तो वो देश बन गया है जापान। किसे मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी गौरव सम्मान। तो वो डॉक्टर रितु व उद्यमी नवीन को दिया जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है, हमने कल अच्छे से इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। आज इनका हमने एक बार फिर रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है। लोकतंत्र को मजबूत करना, युवा संलग्नता, मतदान की शक्ति, और मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 है उसकी थीम है, आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या पर। मतदाताओं को समर्पित है, ये जो इसकी थीम है वो अनवीडी 2024 की थीम है, मतदाता जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि जो ये मतदाता 2024 की जो थीम रखी गई है नेशनल वोटर्स डे की, तो इस नेशनल वोटर्स डे की 2024 की थीम है वो किसको समर्पित है। तो आपका राइट आंसर होगा मतदाताओं को समर्पित है। आपको थीम पूछे तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। पिछले साल की थीम की निरंतरता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय समारोह में भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही होंगी, और सम्मानित अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का व्याख्या। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन है वो कहाँ कहाँ स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी, तेलंगाना। भारत का कौन सा दूसरा, भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इसकी वी अलफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन है वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। इसकी व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या है, देश की रणनीतिक संचार क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारत का दूसरा वीएलएफ संचार स्टेशन तेलंगाना में स्थापित करने की योजना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भारत का पहला वीएलएफ संचार स्टेशन है, पहला वीएलएफ संचार स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओडिशा सिंपलीपाल के पास कौन सी अनूठी सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है। सिंपलीपाल के पास लायन सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी, हाथी रिजर्व और गेंडा संरक्षण क्षेत्र। तो उड़ीसा है वो सिंपली पास के पास ब्लैक टाइगर सफारी बनाने की सुविधा करने की योजना बना रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि उड़ीसा में ब्लैक टाइगर सफारी है वो कहाँ बनेगी, तो आपके सिंपली पाल अभ्यारण्य में बनेगी। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, सिंपली पाल में ब्लैक टाइगर सफारी बनेगी और ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में सिंपली पाल में बनेगी। इसके चलते हैं हम इसकी व्याख्या पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंपली पाल के पास ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। आगे बढ़े।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के लिए किस भारतीय शहर को उच्च स्थान है वो दिया गया है? स्वच्छता संरक्षण सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के लिए जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल और पुणे, जैसा कि आप इसे फोटो में देख रहे हैं, वो किसे मिला है? आपका ऑप्शन है सी, भोपाल को उच्च स्थान दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। इसकी व्याख्या पर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भोपाल को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए मान्यता दी गई थी, जो स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में भोपाल है वो 5वें स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। कितने स्थान पर आए? 5वें स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति की है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यह भारत का 5वां स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। 5वां स्वच्छ शहर बना है। 5वां स्थान कौन से शहरों में? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। भोपाल नगर निगम के लगातार प्रयासों ने न केवल 2022 में इसकी रैंकिंग छठी थी, उसको बढ़ाकर 5वीं कर दिया है, बल्कि इसकी प्रतिष्ठित 5 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग भी प्राप्त की है, जिससे यह देश में सबसे स्वच्छ राज्य की राजधानी बन गई है। सबसे स्वच्छ राज्य की राजधानी बन गई है। तो इसमें आप 2-3 चीजें हैं वो अच्छे से देख सकते हैं, और जो मध्य प्रदेश के एग्जाम होंगे उनमें ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा कि उसमें इसमें डीप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, और इसे 5 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग भी दी जा चुकी है। 2022 की बात करें तो इसमें 6वां स्थान था, अब उसका 5वां हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कपिल देव और सुनील गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर और वीवी लक्ष्मण को, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये क्रिकेटर्स को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को है वो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को भारतीय क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब में राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान है वो कहाँ खुलने वाली है? पहली खुलने वाली है रियाद में, जेद्दा में, मक्का में, और विशेष स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। तो सऊदी अरब में जो राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान खुलने वाली है, इन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया है इसको व्याख्या में देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अभी तक उनने कोई भी स्थान है वो नहीं चुना है, अगर चुन भी लिया है तो उसका खुलासा नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। इसकी देखिए व्याख्या। तो जबकि सऊदी अरब राजनयिकों के लिए अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है, स्टोर के सटीक स्थान और विवरण का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया। ये देखिए आपके सऊदी अरबिया टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर इस चीज को आप देख सकते हो। और अब हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। सऊदी अरब में खुलेगा पहला अल्कोहल स्टोर, क्यों खोल रही है ये, इस पर भी बात करेंगे। शराब की दुकान क्यों खोल रहा है सऊदी? सऊदी अरब राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर, शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है, और ये स्टोर विशेष रूप में गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। ये ध्यान रखना, किसके लिए? गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए। ऐसे में आम लोग इस स्टोर में शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। एक दस्तावेज में बताया गया है कि इस अल्कोहल स्टोर से खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा उन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड भी प्राप्त करना होगा। राजनयिकों को भी शराब की खरीदारी के लिए महीने का एक कोटा निर्धारित होगा, उससे ज्यादा खरीदारी नहीं की जा सकती। अगर देखें कि ये अल्कोहल स्टोर है वो खोलने जा रहे हैं, शराब की दुकान क्यों खोल रहा है सऊदी अरब? तो सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस्लाम के 2 सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों की मेजबानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है।
देश में शराब का बिकना तो दूर, आम लोग इसका सेवन भी नहीं कर सकते। शराब की दुकान को खोलने के फैसले को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए सऊदी अरब पर लगे अति रूढ़िवादी मुस्लिम देश का ठप्पा हटाना चाहते हैं, ताकि देश में पर्यटन और व्यवसाय को गति दी जा सके। तो ये यहाँ पे शराब की दुकान खोलने जाने का ये कारण बता रहे हैं। तो इसमें हमने अच्छे से देख लिया कि पहला अल्कोहल स्टोर खोला जा रहा है, क्यों खोला जा रहा है, किस लिए खोला जा रहा है, ये भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है, भारत में किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू की है? जो बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत में फर्स्ट जाति जनगणना शुरू करने वाला राज्य है बिहार। पहला कौन सा है? बिहार। और अब दूसरा बन गया है, वो बन गया है आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और डी केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश है जाति जनगणना शुरू की है। तो ये बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना शुरू की है, जो बिहार के बाद ऐसी पहल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन है डी, 25 जनवरी। आप कमेंट में बताना 23 जनवरी और 24 जनवरी को कौन सा दिवस है वो बनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपको बताना है 23 जनवरी और 24 जनवरी का। आगे बढ़े, इसकी व्याख्या देखते हैं। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यह संस्करण है 14वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसके बारे में देखें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने का महत्व क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत है वो कब की गई। ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसमें अभी जो 2024 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम पूछा जा सकता है, तो इसका महत्व और इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन सा संस्करण है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद में मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के नागरिकों को बेहतर लोकतांत्रिक भविष्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम, इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम पर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, किसने की थी, प्रतिभा पाटिल ने की थी। पहली बार 2011 में मनाया गया था। इसी वर्ष पहली बार 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और इस साल 2024 में भारत का अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। चार चीजें याद करनी है। शुरुआत किसने की थी, प्रतिभा पाटिल जी ने की थी, 2011 से की थी, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 2024 में है वो 14वां संस्करण इसका है, यानी 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाया जाएगा। तो ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 4-5 चीजें बताई हैं, वो अच्छे से याद ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, अगला है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? पर्यटन दिवस 2024 का विषय, सांस्कृतिक विरासत की खोज, सतत यात्राएं कालातीत यादें, पर्यटन में डिजिटल परिवर्तन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की जो थीम है वो है सतत यात्राएं कालातीत यादें। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल है वो मैंने नीचे स्लाइड में भी दिया हुआ है, लर्न विद प्रीत चौधरी। अगर आप सीधा टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, और वरना इस क्लास के नीचे भी इसका लिंक है। हमारे खुद के चैनल पर भी इसका लिंक है वो ऐड किया गया है, तो कहीं से भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आगे इस क्वेश्चंस की व्याख्या देखते हैं। इस वर्ष की थीम तथ्य यात्राएं कालातीत यादें, यह जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देता है। इस दिन के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेशनल टूरिज्म डे 2024 25 जनवरी। आगे बढ़े, इसका थोड़ा सा और देखते हैं कि इसकी थीम क्या है, महत्व क्या है और इस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का इतिहास क्या है, यानी ये कब से बनाना शुरू हुआ था। बात करें इस साल की थीम की, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है, इस साल की थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी साल स्टार्ट हुआ है, जो भी कोई दिवस मनाए जाएंगे उनकी जो थीम होगी वो आप एक A4 साइज के पेपर पे नोट डाउन करते जाना कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इस दिन क्या कुछ खास हुआ था, किस चीज की घोषणा की गई थी और इसकी थीम क्या थी और इनका संस्करण है वो कौन सा था। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था 14वां संस्करण था मतदाता दिवस का, तो ये भी हमें याद रखना है कि इसका कौन सा संस्करण है, कब से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जब हम इनको एक A4 साइज के पेज पर नोट डाउन कर लेते हैं तो इनको रिकॉल करना, रिवाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का महत्व है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में मौजूद पर्यटन स्थलों का देश ही नहीं दुनिया भर में प्रचार करना है। इसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके अलावा पर्यटन हर एक देश के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। तो इस दिन को मनाने का एक मकसद रोजगार को भी बढ़ावा देना है। तो ये तो इसका हो गया महत्व है, लेकिन आपको पर्यटन दिवस की थीम और इसके इतिहास को थोड़ा सा ज्यादा गौर से पढ़ना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी। साल 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1998 में। पर्यटन कैसे देश के विकास में सहयोग दे सकता है, इस महत्व को समझते हुए सबसे पहले पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था और इसके गठन के लगभग 3 साल बाद यानी 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। फिर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पर्यटन कार्यालयों की स्थापना हुई थी। तो मनाने की शुरुआत हुई थी 1948 में। 3 साल बाद में पर्यटन यातायात समिति का गठन हुआ 1951 में और कोलकाता, चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुए। उसके बाद दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में हुए थे। तो पहले कोलकाता और चेन्नई में हुए थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। करंट अफेयर सिर्फ रटना नहीं है, हमें उस चीज को समझना है, साथ साथ में उसके साथ जितना भी हमारा स्टैटिक जीके है वो हमारा जो कंप्लीट होगा तो हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं जहां से वो करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति ने किस भवन का उद्घाटन किया है? विज्ञान भवन, कौशल भवन, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने कौशल भवन का उद्घाटन है वो किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। इसकी व्याख्या पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास कौशल भवन का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण विकास कौन सा? कौशल भवन का उद्घाटन किया। ये रही हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं आज का क्विक रिवीजन हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है? मतदाता जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ। क्विक रिवीजन आज ही का आज करवाने का मतलब ये रहता है कि आपको जो हमने पहले इसकी व्याख्या के सहित इसको पढ़ा है तो हमारे वो एक बार माइंड में बैठ गया कि हाँ ये रहेगा। एक बार अब रिवीजन कर लेंगे तो वो हमें थोड़ा और याद हो जाएगा और कल वाली क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम उसका रिवीजन कर लेंगे तो वो हमारे और ज्यादा है वो याद हो जाएगा। तो इसलिए इसका 2 बार रिवीजन करते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़ने से हमारे अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा। भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। ओडिशा सिमलीपाल के पास कौन से अनूठी सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है? ब्लैक टाइगर सफारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के लिए किस भारतीय शहर को उच्च स्थान दिया गया था? इसे भोपाल भोपाल को दिया गया और ये कौन से 5वें स्थान पर है। 2022 में कौन से स्थान पे था? 6ठे स्थान पे था।
हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। सऊदी अरब में राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान कहाँ खुलने वाली है? तो विशेष स्थान का खुलासा है वो नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कहीं भी खोली जा सकती है। भारत में किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू की है, जो कि बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो वो बना है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने जाति जनगणना शुरू की वो बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति ने किस भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कौशल भवन का। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? सतत यात्राएं और कालातीत यादें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।